अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद हंसा और मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से और मैं इकोनिक्स इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के साथ एज़ अ कंसल्टेंट काम करता हूँ और आप लोगों को भी मैं उसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, उसी काम के हवाले से मैं आपको प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस काम के अंदर जुड़े और आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए कि आप हमारी बात सुनें और हमारे इस काम के साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो आइए क्या नाम है अपनी मीटिंग का हम आगाज़ करते हैं। आपको मैं सिस्टम की तरफ लेता चलूँ कि जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ और जिस सिस्टम को मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि आप भी इस सिस्टम के साथ काम करें। तो आइए आगाज़ करते हैं। नंबर 1 के ऊपर हम सबसे पहले देखें, कोई भी जो ऑनलाइन काम होता है ना, वो ऑनलाइन काम जब भी वहाँ पे कुछ भी होता है तो उस ऑनलाइन काम के अंदर या तो बाय होती है या सेल होती है। या तो आप कोई चीज़ खरीद लो या कोई चीज़ बेच दो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं होती, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो आपको पैसा जनरेट करके दे। क्योंकि देखें, कोई कुछ बिकेगा तभी तो मिलेगा। कि अगर मिसाल के तौर पे कुछ बिका ही नहीं तो आपको पैसा कैसे होगा? पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे जनरेट होगा? अगर कोई बंदा है, कोई कंपनी है, वो बोलती है कि तुम मेरी कंपनी के अंदर आओ और फलां चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, तो कॉपी पेस्ट करने के वो पैसे नहीं दे रही है, तो वो सिर्फ उठा के छपाई करने के पैसे दे रही है। उसकी उस कॉपी पेस्ट से जितने लोग उसके पास रेफर होकर आएंगे, उससे वो चीज़ खरीदेंगे, उससे क्या होगी, उसके पास इनकम जनरेट होगी और जब वो इनकम जनरेट होगी तो वो क्या करेगा, उस पैसे को आपको दे देगा। उसके अंदर से जो कमीशन वो आपका से उसका तय होगा, वो कमीशन वो आपको पे कर देगा। सिंपल सा ये होता है। और इसको हम ये कहते हैं कि जो भी काम जिसके अंदर इंटरनेट शामिल हो, वहाँ पे बाय हो या सेल हो, कोई चीज़ खरीदी जाए या बेची जाए, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहते हैं उसको। अगर कोई भी शख्स बोले कि मैं इंटरनेट की मदद से कोई चीज़ बेचता हूँ, मैं कोई चीज़ है पाकिस्तान से यूएसए में बेच दूंगा, तो यूएसए में कैसे बेचोगे भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स के उसके ज़रिए बेचोगे, आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए बेचोगे, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए कोई ना कोई आप प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, इंटरनेट का उसमें इस्तेमाल करोगे, उसके बाद ही आप उस चीज़ को बेचोगे। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं कि ई कॉमर्स, के ई कॉमर्स के ऊपर काम हुआ है और हमारा जो काम है, हमारा जो ताल्लुक है, हमारा भी काम जो रिलेटिव है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। हम भी ई कॉमर्स पे ही काम करते हैं, हम भी इंटरनेट की मदद से ही काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो 90 टू 99% ऑनलाइन है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बात बताता चलूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं इकोनॉमिक्स के साथ काम कर रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स के साथ काम कर रहा हूँ और मैं भी आपको को भी वही रिकमेंड, आपको भी यही का नाम मैं रेफर करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द नैव, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है। इसका मकसद क्या है? यूथ एम्पावरमेंट, मतलब पाकिस्तानी करेंसी को मजबूत करना, पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स को ऊपर लेकर आना। जिस तरह आज अमेज़न यूएसए से निकल के पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है, इसी तरह उसका भी यह मकसद है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी बाहर जाए, वो भी बिकें दुनिया के अंदर, उनका भी नाम हो, उनका भी मयार हो। इसका कंपनी का ये मकसद है। इस कंपनी के सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ का नाम इब्राहिम खिलजी साहब है, जिनकी पिक्स आपका नंबर डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। इन्होंने 7 जुलाई 2019 को इकोनिक्स फाउंडेड द इकोनिक्स कंपनी एज एन ऑनलाइन स्टोर। इन्होंने इकोनिक्स को ऑनलाइन स्टोर रजिस्टर्ड करवाया कि ये कंपनी एज अ ऑनलाइन स्टोर वर्क करेगी। देखिए, कभी भी कोई भी शख्स है वो अकेला काम करे, इंडिविजुअल काम करे, और अगर वो कंपनी बनाता है तो उसको सबसे अहम जो चीज़ दरकार होती है, अगर इंडिविजुअल काम कर रहा है तो भी, और अगर एक कंपनी बना के काम कर रहा है तब भी, उसको SECP से अपना लीगल स्टेटमेंट लेना होता है कि वो लीगल तरीके से काम कर रहा है। वहाँ पे उसको तमाम अपने प्रूफ करवाने होते हैं, तमाम अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने होते हैं कि मैं किस तरह काम करूँगा, किस तरीके से मेरे पास पैसा इनकम जनरेट होगी, मैं कैसे के लोगों को बेचूंगा, वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी के जो इस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इसके लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस इसके अल्हम्दुलिल्लाह
FBR, NTN और SECP से ये तस्दीक शुदा है। FBR सीधी बात है, SECP के पास आप उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आप FBR के अंदर फाइलर ना हो, क्योंकि आप SECP के पास जैसे ही जाओगे तो वो आपसे सबसे पहले बोलेगा कि आप FBR के फाइलर हो, और अगर आप फाइलर नहीं हो तो पहले जाओ आप फाइलर बन के आओ, पहले फाइलर बनो फिर उसके बाद मेरे पास आना। तो फिर क्या, पहले FBR का उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। FBR का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, क्योंकि FBR का सर्टिफिकेट किस बिना पे मिलता है, इनकम जनरेट पे। जिस बंदे के पास अगर 1 रुपया भी नहीं है या 100, 200, 1000, 10,000 रुपए, तो वो फाइलर नहीं बन सकता। क्यों? इनकम ही नहीं है उसके पास, बिजनेस है ही नहीं ना उसके पास। बिजनेस मार्केटिंग का कोई भी शख्स है उसी बिना के ऊपर वो फाइलर बनेगा जब उसके पास इनकम जनरेट हो रही होगी। जैसे कोई इंसान है, अगर वो सरकारी नौकरी करता है, उसकी 50,000 या 1 लाख रुपए तनख्वाह हो जाती है, तो फिर वो FBR का फाइलर बन जाता है, इनकम टैक्स के उसके बाद इनकम हो रही है। लेकिन जो शख्स महीने का 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 रुपए कमा रहा है, वो फाइलर नहीं बनता। 30,000 वाला भी फाइलर नहीं बनता। तो क्या, पहले फाइलर बनना पड़ता है, फिर उसके बाद SECP और NTN से उसके क्या नाम है तमाम अपनी फिटनेस देनी पड़ती है, और उसके बाद वो फिर उसके तमाम चेक करती है कि क्या नाम है ये लीगल तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, सब कुछ। उसके बाद फिर SECP अपनी नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसका नोटिफिकेशन निकालती है। ठीक है, ये मैंने आपको कंपनी का लीगल स्टेटस बता दिया। इसके बाद कंपनी का मिशन की बात करते हैं। तो कंपनी के मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि कंपनी का क्या मकसद है, पाकिस्तानी जो भी लोकल ब्रांड्स है उनको ऊपर लेके आना, उनको हाईलाइट करना और उनको दुनिया के अंदर प्रमोट करना। जो लोग घरों के अंदर, जो लोग एक छोटे छोटे क्या नाम है एरियाज के अंदर एक छोटी छोटी फैक्ट्रीज बना के बैठे हुए, वो छोटी क्यों बना रहे हैं, छोटी इसलिए बना रहे हैं ना क्योंकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता ही नहीं, इसलिए उनको छोटे की ज़रूरत है। लेकिन वही अगर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा तो उससे क्या, उससे फ़ायदा भी होगा, उससे कंट्री को ये फ़ायदा होगा। अगर एक शख्स है वहाँ पे उसके 10 बंदे काम कर रहे हैं, जब उसके पास प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ेगी तो फिर क्या, लोग ज़्यादा आएंगे उसके पास, कस्टमर ज़्यादा आएंगे। जब कस्टमर ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली यूथ एम्पावर होगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों को मुलाजमत मिलेगी, पैसा आएगा। और हमारी कंट्री के अंदर ये बहुत कम चीज़ है कि पैसा आता नहीं, जाता बहुत है। तो क्या, ये भी मकसद है। इसके अलावा इस कंपनी के मोस्ट 4 पिलर हैं। किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को खड़े होने के लिए 3 पिलर की ज़रूरत होती है। अगर उसके बाद ये 3 पिलर हैं तो वो कंपनी लीगल है। उसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर प्रोडक्ट्स क्या है उसके पास बेचने के लिए। ई कॉमर्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 डेवलपर, नंबर 2 सप्लायर, नंबर 3 कस्टमर। कस्टमर ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है जब डेवलपर होता है। डेवलपर जो सिस्टम बनाता है, एक चीज़ मैन्युफैक्चर करता है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो क्या ये मैन्युफैक्चर हुई है, डेवलपर ने बनाई है, फिर उसने मुझ तक पहुंचाया है, और फिर क्या, मैं इसका कंज्यूमर भी बन गया। जब डेवलपर होगा और उसके बाद सप्लायर मौजूद होगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर तो बन ही जाएगा। ठीक है, इस कंपनी के अंदर टोटल 4 पिलर हैं, जैसा कि नंबर 1 डेवलपर, नंबर 2 सप्लायर, नंबर 3 कस्टमर और नंबर 4 नेटवर्क मार्केटर। ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी के अंदर, और ये कोई ख़ास बात नहीं कि इस कंपनी के अंदर है। बात वाज़ेह ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद कंपनी है जो कि बिल्कुल सही तरीके से और पाकिस्तानी है, सबसे बड़ी बात। वरना टाइम्स भी पाकिस्तान में काम कर रही है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं बाहर की जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रही हैं। लेकिन आप क्या, उनके मार्केटिंग बिजनेस प्लान देख लो, छोटे छोटे प्लान भी उनके 45,000 50,000 रुपये से शुरू होते हैं कि अगर बिजनेसमैन बनना है, मार्केटियर बनना है, मेरे साथ काम करना है, तो पहले लगाओ 50,000 का पैकेज। सबसे छोटा पैकेज है टाइम्स का 45,000। आप अक्सर इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन स्पीकर सोनू शर्मा को देखते होंगे। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करता। एज अ नेटवर्क मार्केटर है वो, दुनिया के है वो, इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करता है नेस्वस का मार्केटर है। लेकिन क्या, एज अ स्पीकर भी बन गया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती है, इसके बाद आप एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हो, एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक माशरे के एक बेहतरीन इंसान भी बन सकते हो। ठीक है दोस्तों,
कंपनी का मिशन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चले थोड़ा आगे चलते हैं। इस कंपनी के अंदर काम करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 डिस्कवर के अंदर आप इसके काम कर सकते हो। नंबर 2 ब्रांडिंग। डिस्कवर और ब्रांडिंग ऐसे लगा लें जैसे इकोनिक्स एक जड़ है, ठीक है, और डिस्कवर और ब्रांडिंग उसके निकलते हुए जमीन से दो तने उसके निकल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन दो तनों से निकलती हुई शाखों की, कि डिस्कवर के अंदर से कितनी शाखें निकलती हैं। डिस्कवर के अंदर 5 शाखें होती हैं, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, शोबा है, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत कम रुझान है, बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता भी है उनमें से 90%, या अगर मैं कहूँ तो 95% लोगों को गलत पता है। 5% लोगों को ही सही पता होगा, और 5% लोग के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2% लोग ही काम करते हैं, और 3% इसलिए नहीं करते कहीं स्कैम ना हो। दोस्त एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको काम पाकिस्तान के अंदर करना हो और आप जो लोग हैं लोगों के साथ जुड़ो किसी और मुल्क की कंट्री के अंदर, चाइना में जाके जुड़ो, वहाँ से टीम बनाओ अपनी। ऐसा नहीं होगा कि बोलो नहीं वहाँ के लोग ईमानदार हैं, हमारे पाकिस्तान के तो सारे बेईमान हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको जब काम यहाँ करना है तो टीम भी आपको यहीं चाहिए, इसी कंट्री में चाहिए आपको टीम। तो क्या नंबर 1 के ऊपर आता है नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। नंबर 2 पे सोशल मीडिया मार्केटिंग। नंबर 3 के ऊपर SMS एंड ईमेल्स मार्केटिंग। SMS और ईमेल आपको आते हैं ना, जोम के आते हैं, दराज के आते हैं, बहुत सी कंपनीज के आते हैं, दराज भी ई-कॉमर्स पे काम कर रहा है। इसके बाद आता है नंबर 4 पेयर टू पेयर मार्केटिंग। पेयर टू पेयर बना के बातचीत करके, एक दूसरे से बातचीत करके मार्केटिंग करना। नंबर 5 के ऊपर होता है इवेंट मार्केटिंग। एक जगह पे इवेंट कर देना, प्रोग्राम कर देना। आपको पता है मेरी कंपनी का ये प्रोडक्ट आया है, मैं अगर इसमें मार्केटिंग इवेंट कर देता हूँ तो मैं इतनी हाईएस्ट इनकम जनरेट कर सकता हूँ। और ये कब होता है? ये तब होता है जब बंदा काम करता है। अब कोई इंसान ये बोले कि मैं आज पहली स्कूल के अंदर एडमिशन लूँगा और मैं 1 साल स्कूल भी नहीं जाऊँगा, और फिर मैं 365 दिन के बाद में रिजल्ट मांगूंगा प्रिंसिपल से कि मुझे तो भाई फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी दो। क्यों दें तुम्हें ट्रॉफी? नहीं, मैंने तो पूरे साल फीस जमा कराई थी। अरे भाई, प्रिंसिपल क्या बोलेगा? अरे भाई, तुमने पूरे साल फीस तो जमा कराई, वो बात तो तुम्हारी सही, लेकिन पूरे साल तुम पढ़े भी तो नहीं। फीस तो तुमने इस बात की जमा कराई कि तुम पढ़ने आओगे, लेकिन पढ़े नहीं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम पढ़ते तो जिसने आज फर्स्ट पोजीशन ली है वो तुम लेते। तो इसी तरह किसी भी काम के अंदर अगर आप इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे तो भाई कैसे कमाओगे, कैसे पैसा आएगा? जब आप किसी सिस्टम में जाके काम ही नहीं करोगे तो कैसे पैसे लेकर आओगे यार? आगे जाने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। 10 सीढ़ियाँ, आप पहली पे कदम रख के उसके बाद बोल दो कि नहीं मैं 9 सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ा, मैं मंजिल पे क्यों नहीं पहुंचा? अरे मेरे भाई, पहली सीढ़ी पे तो कदम रख दिया, अब 9 सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। 9 सीढ़ियों पे क्या होता है? सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, स्किल लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपने ब्रेन को वॉश करना है। जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर, सबसे बड़ी खराबी क्या है? नेगेटिविटी। जिस तरह एक मक्खी होती है ना, वो हर साफ चीज़ छोड़ के जाके गंदगी में बैठ जाती है, इसी तरह इंसानी भी फितरत ये है कि तमाम चीज़, कोई भी चीज़ का मजमुआ देखेंगे, उसकी कभी भी अच्छाई नहीं देखेंगे, उसके अंदर जो नेगेटिविटी, जो गलत चीज़ होती है, उसको फौरन कैच करो। और फिर क्या होता है? उस सिस्टम को भी छोड़ देता है, उस काम को छोड़ देता है। ये इंसान की सबसे बड़ी खराबी होती है। सबसे पहले अपने इस माइंड को सेट करो, नहीं यार मैंने करना है, मैंने कोशिश तो करनी है। कोशिश करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। वो कहते हैं ना, जो सफर पे निकल गए वही मंजिल पे पहुंचेंगे। अफसोस तो उन पे जो घरों से निकले ही नहीं। जब एक बंदा सफर पे निकला ही नहीं तो पहुंचेगा भी नहीं। एक बंदा जो निकल गया वो पहुंचेगा जरूर, एक ना एक दिन जरूर पहुंचेगा। अब लोग ये बोलते हैं
अगर नहीं पहुंचा तो हाँ, वो अगर सफर पे निकले और गलत राह के ऊपर निकल जाए तो फिर अब इसके ऊपर मंजिल का तो कसूर नहीं होगा ना, मंजिल तो वहीं पे खड़ी हुई है, या मंजिल उसके साथ जुमांजी खेल रही है, ऐसा नहीं होगा। मंजिल वहीं पे, सफर पे निकलना है तो फिर डायरेक्शन भी देखनी है, एक सही डायरेक्शन देखकर सही जगह जाना है। ठीक है दोस्तों, ये अपना 5 शोबे हैं इसके किसके, डिस्कवर के। नेटवर्क मार्केटिंग, SMS एंड ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेयर टू पेयर मार्केटिंग एंड इवेंट मार्केटिंग। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे शोबे की तरफ, ब्रांडिंग की तरफ। ब्रांडिंग के अंदर 3 किस्म से काम कर सकते हो, इसकी 3 शाखें हैं। एक के अंदर आप ब्रांडिंग कर सकते हो ना, उसके अंदर फिर ज्वाइंट कोड ब्रांड कर सकते हो, इसके बाद ई शॉप खोल सकते हो। पहले ब्रांडिंग के अंदर क्या, मिसाल के तौर पे आपने एक कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की, मिसाल के तौर पे आपने खुद ये मैन्युफैक्चर किया मार्कर, ठीक है, इसकी आपने मार्केट के अंदर कॉस्ट देगी कितने की, 60 रुपये का ये पॉइंट मार्कर है। आपने कंपनी को बोला कि ये मैंने मार्कर बनाया है, कंपनी ने बोला ब्रांड है, आपने क्या किया, इसके ऊपर जैसे ये डॉलर लिखा हुआ है, आपने अपना मैन्युफैक्चर किया, उसके ऊपर अपना नाम कोई भी एक XYZ नाम लिख दिया, ये बन गया क्या, आपका ब्रांड है। आपने कंपनी को बोला मार्केट में 60 रुपये का बिक रहा है, कंपनी ने बोला मुझे कितने का दोगे, मुझे कितने का दोगे, आपने बोला मैं आपको 50 रुपये का दूँ, कंपनी ने बोला मेरा कमीशन कितना सेट करोगे, आपने कंपनी से वो बात की, क्योंकि देखें आप कहीं शॉप खोलते हो तो वहाँ पे मुलाजमत के लिए बच्चे भी तो रखते हो, असिस्टेंट भी तो रखते हो, सेलमैन भी तो रखते हो, कितने कितने हज़ारों की तनख्वाह देते हो। कंपनी आपसे बोलती है कि आपने ये प्रोडक्ट मुझे दिया, मैं अब इसको जब तक बेचूंगी नहीं, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगी, मैं बेचूंगी और उसके बाद में इसका कमीशन आपसे लूँगी। तो क्या ब्रांडिंग पे क्या, आप एक प्रोडक्ट दिया, कंपनी खुद बेचेगी, बेच दिया कंपनी ने, जब कंपनी बेच देगी उसके बाद जो आपने कमीशन कंपनी से तय किया वो कंपनी आपसे कमीशन कर लेगी। कितना ईजी। अब आपने बोला कि नहीं यार मेरे पास तो अकेले तो इतना कॉस्ट नहीं है कि मैं एक सिस्टम में अपना एक ब्रांड बना सकूं, तो आपने क्या किया, अपने 2-4 दोस्तों को साथ मिलाया, 2-4 दोस्तों को साथ मिला लिया, फिर उसके बाद आप 4 दोस्तों ने 5 दोस्तों ने मिलकर एक किया मैन्युफैक्चर, आपने आप कंपनी को बोला कि बेचो, कंपनी ने बोला ओके एग्री। लेकिन यार दोस्त बात है कि ईमानदारी, अब कोई फजूल सी चीज़ उठा के कंपनी को आप दो, मिसाल है ये ढक्कन है, इसका ढक्कन लगा हुआ ना हो, ये कुछ टूटा हुआ है। देखो ब्रांड वही बिकता है जिसकी मार्केट वैल्यू है, जिसमें जान होती है। कंपनी क्या लोगों तक पहुंचा सकती है, प्रोमोट कर सकती है, उन तक इत्तला पहुंचा सकती है, उन्हें ज़बरदस्ती बेच नहीं सकती, ज़बरदस्ती नहीं भाई तो मुझे लेना पड़ेगा। आप ये प्रोडक्ट में जान होगी, उनको पता चलेगा नहीं यार मार्कर, अरे यार मुझे तो ज़रूरत है, 2 नहीं 3 मंगवा लो चलो। किसी स्कूल को ज़रूरत है यार, स्कूल में तो ज़रूरत पड़ती है हर क्लास के अंदर, यार वो पैकेट मंगवा लो, एक कार्टन मंगवा लो, तो इस तरह सेल बढ़ती। फिर अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास ये भी नहीं है, तो फिर कंपनी आपको एक और अपॉर्चुनिटी देती है। कंपनी बोलती है जब तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो फिर आ जाओ मेरे पास ई शॉप खोल लो, मेरे जो प्रोडक्ट है उनको सेल करवाओ, मेरे जो प्रोडक्ट है उनको सेल करवाओ, मैं उस पर तुम्हें कमीशन दूंगी। क्या 3 आपको ये भी शो होगा, पैसा है पैसा लगा, नहीं है कोई मसला नहीं। और अगर इसके बाद अगर आप बंदा ये बोलता है कि नहीं यार मैं ई शॉप पे काम करूँ, कम पैसे कमाऊँगा, ब्रांडिंग में कर नहीं सकता, या कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं छोटे से उसके अंदर ना मैं काफ़ी ऊपर तक निकलूँ। तमाम दोस्त का ना मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाऊँ कि मैं आपको एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ, मैंने बताई है अभी वो, लेकिन आपको खुल के नहीं बताई थी, वो पीछे है वो मैं आपको खुल के बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ आए मोस्ट वेलकम, नहीं समझ आए तो वही बात है कि इंसान की जितनी अकल होती है इंसान उतना ही सोचता है। ठीक है ना, मैं आपको अब वो अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ जो आपके छोटे से सेटअप के अंदर स्टार्ट हो सकती है, जो आप अगर चाहो
स्टार्ट कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उससे पहले बताऊंगा, काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा स्टेप करना होगा, सब्र करना होगा, बर्दाश्त करनी होगी। वो एक अल्फाज है ना, अर्निंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। पैसा कमाने का तरीका बहुत सादा है लेकिन आसान नहीं है। तो तमाम दोस्त बिल्कुल रेडी हैं? तो मैं अब आपको उस तरफ ले चलता हूँ, मैं जो मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ से आप एक हाईएस्ट इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपका नाम है, इसके ऊपर आ जाए। मैं आपको अब कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहा हूँ। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है कि उसमें क्या होता है और उसमें हम किस तरह पैसा जनरेट कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं। कंपनी मार्केटिंग प्लान, तमाम दोस्त बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। गलती हो जाए, मादरत चाहूँगा कि इंसान गलती हो सकती है, लेकिन अगर सही बताऊँ, सही आपको बताऊँ तो तमाम अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है, साथ दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नंबर 1, इको पर्सनल पैकेज। ये इस कंपनी का सबसे छोटा पैकेज है, इको पर्सनल। अब लोग बोलेंगे क्या यार ये क्या, ये तो इन्वेस्टमेंट आ गई, 3000 रुपये कंपनी मांग रही है। नहीं, कंपनी आपसे 3000 रुपये नहीं मांग रही। कंपनी आपसे कह रही है कि मैं आपको तमाम बिजनेस अपॉर्चुनिटियाँ दे देती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे देती हूँ, ऐसा टीम वर्क दे देती हूँ कि आप एक टीम बनाना, आपकी जो टीम काम करेगी मैं उससे भी आपको पैसा दूंगा। थोड़ा सा स्पाइस आया ना कि टीम काम करेगी। मिसाल, आप काम में आए, आपने मेहनत की, थोड़ा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद टीम जनरेट की, खुद भी सीखा, उन्हें भी सिखाया। और ये कहाँ पे होता है? डेली सेशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में। डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है, और मेरे ख्याल से तो 10:30 बजे भी ट्रेनिंग हो रही है। डेली ट्रेनिंग होती है, एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको काम करना सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी 1 रुपया आपसे फीस नहीं लिया। आपका अपलाइन आपको डिफरेंट कोर्सेज देता है, अपनी जेब से पेड करके पेड कोर्सेज लेता है टीचर से। सर बेचते हैं, वो बेचता है उसे, वो लेकर आता है अपने कंप्यूटर में रखता है। किसके लिए? खुद तो इस्तेमाल करता है, अपने तमाम जूनियर के लिए। यार चल, मैंने 40,000 रुपये लगा दिया, 50,000 रुपये वो कोर्सेज लेने पे लगा दिया, मैं अब अपने जो मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरे काम के अंदर मेरे साथ अगर कोई काम करता है तो मैं उसको एडिटिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ। मेरे पास बड़ा है पेड फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। शर्त उस बिना पे दूंगा जब वो काम कर रहा होगा, जब मैं उसे काम करता हुआ देखूंगा मैं तब दूंगा। वेब डिज़ाइनिंग मैं दूंगा, गूगल एड्स मैं दूंगा, यूट्यूब चैनल का मैं दूंगा, लेकिन तब जब मैं उसे काम करता हुआ पाऊंगा। आप जाके मार्केट के अंदर इनकी कॉस्ट पूछ लें कितने की कोर्सेज हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको इस बिज़नेस से बहुत आगे ले जा सकती हैं। इस बिज़नेस में काम करके इसको पकड़ के आप उन टूलों को यूज़ करके बहुत आगे जा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। वो कहते हैं ना, गाड़ी या मोटरसाइकिल जो हैवी बाइक्स होती हैं उनके अंदर गियर तो होते हैं, टक टक गियर, लेकिन उसके बाद एक नाइट्रो भी लगा हुआ होता है। समझ रहे, वो कोर्सेज इनके अंदर नाइट्रो बूस्टर का काम। ठीक है दोस्तों, तो क्या नंबर 1 के ऊपर आता है 3000 का पैकेज है, 3000 रुपये का। इसके अंदर आप क्या करते हो, कंपनी ये कहती है आप मेरे पास लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर्ड हो जाओ, आप मेरे पास ये बन जाओ कि आप मेरे से काम करना चाहते हो। क्या करना होगा भाई? 3000 रुपये की मुझसे शॉपिंग करो। 3000 रुपये की शॉपिंग में आप क्या दोगे? 3000 रुपये की शॉपिंग पे आपको मैं मोरिंगा एक्स कैप्सूल का पैकेट दूंगी, जिसके अंदर 60 कैप्सूल्स हैं, 18 टाइप्स मिनरल्स कैप्सूल्स हैं। इसे इंसानी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए 18 मिनरल्स की ज़रूरत होती है, 15 इंसानी बॉडी खुद जनरेट करती है और हमें 3 बाहर से लेने होते हैं। इसमें वो 18 के 18 मिनरल्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं आपको एक पैकेट ये दूंगी 3000 में, और
इसके अलावा मोरिंगा टी, ये मोरिंगा प्रोडक्ट है। मोरिंगा एक पत्ता है, इंडिया के अंदर पाया जाता है ये पौधा, और ये बहुत ही कीमती पौधा है क्योंकि इसके बेनिफिट्स, इसकी जड़ों से लेके पत्ते के सूखे हुए पत्ते तक की भी बहुत कीमत है कि ये इतना अच्छा पौधा है कि इंसानी हेल्थ में। ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, जिसके अंदर ये तमाम प्रोडक्ट्स, ठीक है। मोरिंगा कैप्सूल्स हैं, मोरिंगा डायरी रिवर्स कैप्सूल्स हैं, मोरिंगा एक्स कैप्सूल और बीपी रिवर्स कैप्सूल, मोरिंगा टी है, इसके बाद प्योर ये तमाम कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्टीविया है, फ्यूचर के अंदर आने वाला है, स्टीविया आने वाला है, एलोवेरा आने वाला है। एलोवेरा आपको पता होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एलोवेरा पे काम करती है। दुनिया में चाहिए कम से कम भी 162 कंट्रीज में काम कर रही है इस वक्त फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। वो बोलती है 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए मेरे पास भेज, मुझसे प्रोडक्ट ले और अब घर पे बैठकर बेचना। ये काम है, लोग उसमें खुश हैं। लेकिन एक जगह जहां पे पूरा सिस्टम मिल जाता है कि अब तुम इस सिस्टम के साथ मिलके काम करना, कोई गलत वो नहीं है ना। मोरिंगा प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा भी तो लोग ले रहे हैं। जिस चेयर पे मैं बैठा हूं लोग चेयर ले रहे हैं ना, ऑनलाइन क्यों नहीं लेंगे? माउस है कंप्यूटर का क्यों नहीं लेंगे? सब लेते हैं, ऑनलाइन सब बिकता है। घर के अंदर कौन सी इतनी चीजें जो नहीं बिकती? कितने लोगों के घर में यूजेस होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। बाहर जाने का रुझान कम हो गया। 2021 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 139 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 139 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया। दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक था इस नेटवर्क मार्केटिंग ने, चेन मार्केटिंग ने, टीम वर्क ने, इतना हाईएस्ट अमाउंट है। और गेमिंग ने कितना किया, 69 बिलियन डॉलर। जो गेमिंग सबकी जबानों पे सुनते हो आप, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। दुनिया में आपके सामने कितने ऐसे लोग, आप भले वो नॉन मुस्लिम है, ईसाई हैं, काफर हैं, इलॉन मस्क को देखें आप, कितनी हाईएस्ट रैंक पे, क्यों? टीम बनाई, सिस्टम बनाया। दुनिया के अंदर कमाने के 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों के अलावा कोई नहीं है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को ये पाकिस्तान 99% पसंद करता है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर यहाँ पे नामुमकिन है। बिजनेसमैन होंगे तो सिर्फ 2 या 3% लोग, 98% लोग सिर्फ नौकर बनना, मुलाजिम, लोग किसके नीचे काम कर लूंगा, उसको कमा के दे दूंगा, 30,000 35,000 रुपये से ले लूंगा। अरे खुद करो ना, खुद का काम करो ना, आना चाहिए ना बेचना। क्यों बंदा ये नहीं सोचता कि मैं एक सिस्टम के साथ, एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाऊं और फिर मैं एक वक्त बाद में अपनी इंडस्ट्री बनाऊं। एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़की ये क्यों नहीं सोचती कि यार मैं क्यों मुलाजमत करूं, मैं आज मुलाजमत करके कल मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, मैं लोगों को मुलाजमत पे रखूंगा। कभी किसी बिजनेसमैन को आपने देखा कि वो अपनी औलाद की तरबियत कर रहा हो कि बेटा तू पढ़ ले, अच्छा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसके बाद तू फला जगह में तेरे को नौकरी पे लग जाए। बिजनेसमैन की बता रहा हूँ मैं आपको, बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं सोचता। बिजनेसमैन अपने बच्चे को, अपने औलाद को हमेशा ये मशवरा देता है, बेटा पढ़, अच्छी तालीम ले, लेकिन जहाँ से बिजनेस में छोड़ूंगा वहाँ से ग्रोथ और आगे लेके जाना, बढ़ाना है, नीचे लोगों को हायर करना है। हमारे यहाँ वो सिस्टम है। तो तमाम दोस्तों का नाम, मैं मानना चाहूँगा, आपको वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं तो मीटिंग को का नाम मैं बहुत ज़्यादा क्लोज करूँगा, ठीक है, 15-20 मिनट के अंदर ही अंदर क्लोज करूँगा, ठीक है। अब नंबर 1 के ऊपर आता है इको पर्सनल। इसके अंदर आप 3,000 रुपये से कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाते हो। कंपनी के अंदर ज्वाइन होते ही आपको प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। आप कंपनी के अंदर एज अ कंसल्टेंट और नेटवर्क मार्केटिंग हर ब्रांच के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको 9,000 रुपये का कॉपर कैश मिलता है। कॉपर कैश जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हो आपको फौरन मिल जाता है।
अगर आप इसके स्टोर से कोई भी शॉपिंग करते हो और वहाँ पे कूपन कैश लगा हुआ है, अगर आपके पास कूपन कैश है तो आप यहाँ से कूपन कैश लेकर वहाँ ऐड करके, ठीक है, अगर 50% वहाँ कूपन कैश लगा हुआ है, आपने यहाँ से पैसे यहाँ से उठाया कूपन कैश वहाँ लगाया, मिसाल वो 1000 रुपये की चीज़ थी, उस पर 50% लगा हुआ था, आपने 500 रुपये यहाँ से लगाए, वो चीज़ आपको कितने की 500 रुपये की पड़ गई, 1000 की थी 500 की पड़ गई, 500 रुपये यहाँ से कट गया, ठीक है, यहाँ पे आपके 8500 रुपये ले जाएंगे, ठीक है। बाइनरी लिमिट इसकी 5000 रुपये के, आपकी जो टीम काम कर रही होगी, नीचे जो आपकी टीम जनरेट होगी, उससे जो आपको पैसा आएगा एक दिन का 5000 रुपये मैक्सिमम आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। इससे ऊपर आएगा पैसा तो वो फ्लैश हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पैकेज है 7000 रुपये का पैकेज है। इसके अंदर आप कुछ 46 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं और 25,000 रुपये का कॉमन कैश का वो मिलता है, वो आपके वॉलेट के अंदर उसी वक्त ऐड कर दिया जाता है। 12,200 रुपये की बाइनरी लिमिट है इसकी, ठीक है। इसके बाद है अपना 17,000 रुपये का 12,000 का पैकेज इकोलाइट। इसके अंदर 69 बिजनेस वॉल्यूम है, 40,000 का कॉपन कैश, 27,900 रुपये का बाइनरी लिमिट। जो आपकी टीम काम कर रही है, आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ टीम जो आपकी काम कर रही है, उससे आपको 27,900 रुपये कितना एक दिन का आएगा। सबसे आखिरी पैकेज की बात करें, देखिए सर्च कर लीजिएगा ये मीटिंग खत्म होने के बाद इंटरनेट पर कि टाइम्स का कितने का पैकेज है, दुनिया में कितने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कितने कितने के पैकेज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे रहे हैं। कम से कम भी 25 से 30 हज़ार का दावे के साथ कह रहा हूँ, 100 to 100% दावे के साथ कि एक कंपनी भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसका 25,000 से 1 रुपया कम का पैकेज हो, छोटे में छोटा। और इस कंपनी का सबसे छोटा पैकेज 17,000 रुपया है। आज मैं हमारी कंपनी के सीईओ थे, मैं उनकी मीटिंग ले रहा था, उन्होंने आज मुझे वो चीज़ बताई जो मैं कभी मेरे को सोच में नहीं थे। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार ये टीम बन जाती है, टीम बनती है तो कंपनी को ओवरपेड क्यों नहीं होती कंपनी कि नीचे 10,000 की टीम बन गई तो वहाँ पे पैसा बटेगा, चीज़ तो 17,000 की गई, ये बाकी पैसा कहाँ से आया। उन्होंने मिथ बताया, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह कंपनी अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए, क्योंकि कंपनी को तो बहुत अरसों चलना है, उसको बंद थोड़ी होना है, वो अपने आप को किस तरह सिक्योर करती है। उन्होंने मिथ बताया, मैं हैरान रह गया कि यार वाह, कि हमारा दिमाग कितना छोटी जहनियत है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको हम समझ नहीं पाते। उन्होंने बताया, मेरे मिथ क्लियर हो गए। क्योंकि चंद दिनों पहले का ना मेरे को इतने नेगेटिविटी आ रही कि वो SCCP का एक नाम में बहुत पुराना इकोनॉमिक्स का कुछ मार्केट में काम कर रहे थे, उन्होंने गलत बयानी करके लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। SCCP ने मेरे कंपनी के खिलाफ नोटिफिकेशन निकाल दिया, वो नोटिफिकेशन लोगों के हाथ लग गया। अब यूट्यूबर को क्या चाहिए, व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम चाहिए, तो क्या करते हैं यूट्यूबर उन्हीं के ऊपर वही चलाए जा रहे हैं। अरे मेरे भाई जो लेटेस्ट आया वो तो पूछो, जो मार्केट में लेटेस्ट आया, जाके मैंने फिर ना SCCP की वेबसाइट से चेक किया तो पता चला कि वो तो लीगल है। वहाँ पे उन्होंने जो न्यू नोटिफिकेशन था उनका वो बिल्कुल एग्जैक्ट था। सीधी बात है, देखें आप अगर कुछ गलत काम करते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि बच्चा अगर कुछ भी गलत करे ना तो माँ बाप पे जाती है। तो कंपनी के अंदर कोई भी काम कर रहा हो, अगर वो गलत करेगा ना तो ब्लेम कंपनी पे जाता है कि कंपनी ने दिया भाई ये। तो क्या सिस्टम में जब भी काम करें, सिस्टम को समझ के करें कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर, इंटरनेट, इनों का रिवाज सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने, तस्वीरें बनाने, कैमरास के अंदर है, लेकिन असल में ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। बाहर मुल्क में वो गेम भी खेलते हैं तो उससे भी पैसा कमाते हैं, वो यूट्यूब ऑन भी करते हैं उससे पैसा कमाते हैं, वो मोबाइल चलाते हैं उससे पैसा कमाते हैं, वो हर चीज़ से पैसा कमाते हैं। और हम लोग क्या, हम जो पैसा कमाने वाली चीज़ें उन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं और वेस्ट कर देते हैं। बाहर मुल्क में इंटरनेट की फीस इंतहाई महंगी है, कॉल इंतहाई महंगी है, और हमारे पाकिस्तान में बेड़ा गर्क किया हुआ है, इतना सस्ता है और लोग इससे पैसा जनरेट ही नहीं करते। SMS एंड ईमेल मार्केटिंग, अरे करो ना, कॉल मार्केटिंग करो ना, ऑफलाइन मार्केटिंग करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, प्रोस्पेक्ट मार्केटिंग करो।
मिल के मार्केटिंग करो, कॉल करो, मिलो, जाओ। यहाँ पे पैसा ऐसे थोड़ी मिलता है भाई, मेहनत करनी पड़ती। क्योंकि ये सिस्टम, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो सिस्टम है, यहाँ से अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़ गए तो आप इतना कमा सकते हो जितने आपके इस दिमाग की सोच भी। मैंने अपनी कंपनी के अंदर 10-10 लाख रुपए के चेक देखे महीनों के, एक महीने में 10-10 लाख रुपए के चेक। ऐसे ऐसे लोग जो बेरोजगार थे, 1.5-2 करोड़ रुपए की अर्निंग उनकी। एप्पल के फोन है उनके पास, 1 to 5 है उनके पास। कहाँ से? इस कंपनी से। कंपनी दे रही है, लेना तो चाहो। अब तुम लेना ही नहीं चाह रहे तो इसके अंदर कंपनी का कसूर है। अब तुम बोलो कि स्कैम तो नहीं हो जाएगा सर 3,000 रुपये का, सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, बाहर मुल्क के आप जाके जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, उनसे जाके देखें, आप ज़रा पूछें, 4-4 हज़ार डॉलर के यूं सीने पे यूं हाथ रख के लगाते हैं वो रिस्क में, और डूब जाते हैं, मरते नहीं। एलॉन मस्क के 3 स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो गए, उड़ने गए, वो गिर गए। कोई पानी में गिर गया, कोई उसी वक्त ही गिर गया, कोई उड़ा और नीचे आके वो रखने में गिर गया तीसरा। उससे पूछा गया ना कि आपने 3 का नाम जला दिया, अभी भी आपको क्या इरादा है? उन्होंने बोला मैं हार नहीं मानूंगा। और क्या किया उसने? उसने अपना फाइनल 4th स्पेसक्राफ्ट उड़ाया और वो कामयाब हुआ। आज नासा ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ अपना स्पेसशिप का। नासा ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। क्यों कर लिया भाई? क्योंकि उन्हें पता है ना। तो तमाम दोस्तों, सिर्फ यही सी बात है कि देखिए, कभी भी कोई बिजनेस करने जाएंगे ना, तो बिजनेस के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखें, समझें, फिर करें, फिर उसके 100 to 100 रिजल्ट मिलेंगे आप। ठीक है, इसके अंदर 17,000 के पैकेज के अंदर जो बाइंड्री लिमिट है वो 50,000 रुपये की बाइंड्री लिमिट है। अब मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप इस कंपनी के अंदर 3,000 रुपये के पैकेज से लग जाते हैं तो आपको मैं ये सिर्फ एक चार्ट आपके सामने है, इसको आप थोड़ा खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मीटिंग बहुत आगे चली गई है, बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, पर इनकम पर इनकम जो भी आपकी इनकम है, मिसाल के तौर पे जो आपकी टीम में से अगर मिसाल के तौर पे आप एक मंथ में 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हो एज अ कंसल्टेंट कंपनी की सेल करवाते हो 3,000 रुपीज़ की, तो आपके एक महीने में 2 पेयर बनते हैं। और वो 2 बंदे अगर 2 बंदों को लेकर आते हैं तो ऐसे कर करके आपकी 13वें महीने की जो इनकम है वो लॉ के मुताबिक 20,48,000 रुपये की इनकम बनती है। लेकिन बंदा इतनी मेहनत कर नहीं पाता, उसकी टीम में से काफ़ी तो डेड हो जाते हैं, क्योंकि सीधी बात है कि हर बंदा हॉनेस्ट नहीं आता इस काम में। बहुत से लोग आते हैं, आ जाते हैं, यार मूड नहीं है, आज नहीं है, तो वो काम को बहुत स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो कई लोग डेड हो जाते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं बीच के अंदर काम को। तो इसके अंदर अगर आप स्टे करते हो, देखो दुनिया के अंदर कोई भी काम करने के लिए ना, बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, बिजनेस कहता है कि मुझे कम से कम आप 1 साल दो, 1 साल आपको देना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री वाला फैक्ट्री बनाता है ना, तो उसको कम से कम 5-6 साल इस तरह रहना पड़ता है कि नहीं यार, कंपनी से मेरे को कुछ नहीं आएगा, बस लगाना है। लेबर भी रखता है, सब कुछ रखता है, सबको पैसे भी दे रहा होता है। लेकिन जब उसको लीड उसकी खड़ी हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके पास फिर पैसा आता है। 1 महीने में उसको तमाम चेक आउट हो जाते हैं, तमाम चेक उसके मिल जाते हैं जो उसने इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा ये मिथ कर दूं कि मेक योर टीम, आपकी टीम किस तरह बनती है। देखें, सबसे ऊपर आप ज्वाइन हुए, आपने 2 बंदों को ज्वाइन कराया। ठीक है, इनके दरमियान का 21% आपको मिला। फिर इन 2 बंदों ने 2 को ज्वाइन कराया, लेकिन आपने मिसाल के तौर पे आपके नीचे जो राइट हैंड पे एक बंदा लगा था और लेफ्ट हैंड पे एक बंदा लगा था, लेकिन आपने अपने राइट साइड पे एक और बंदा लगाया, तो वो जो बंदा है ना, वो जो आपके राइट पे पहले लगा था उसकी जूनियर बन जाएगा, उसका जूनियर उसके नीचे आ जाएगा। वो देखिए, उसके नीचे आया तो इससे क्या होगा, उसने जैसे ही अपने लेफ्ट हैंड पे एक बंदे को लगाया तो उससे भी बाइंड्री आएगा। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ये भी फ़ायदा होता है
कि आपकी जो 2 साइड चल रही होती है, क्योंकि ये पिरामिड होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, पिरामिड बनता है, ढांचा बनता है हड्डी का, ठीक है ना। इस तरह हड्डियाँ बनती है कि एक पूरे जाल बिछता हुआ जाता है मकड़ी के जाल की तरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक साइड आपका अपलाइन भी बना रहा है, आपका जो सीनियर है वो आपको सिखा भी रहा है, सब कुछ भी कर रहा है, और आपकी जो एक साइड है, जिस साइड पे आप उसके लगे हुए हो, वो साइड वो अपनी खुद भी जनरेट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये टीम वर्क का एक कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों फाइनल चीज आपको मैं बता दूं, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के अंदर ये फैक्ट्री से माल उठा के डायरेक्ट यूजर तक पहुंचाना, तमाम मिडिल मैन को खत्म कर देना, उसका जो भी पैसा बचेगा वो सारा नेटवर्क के अंदर बांट देना, ठीक है। इसके बाद कंपनी के रिवार्ड के अंदर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और रॉयल क्राउन एम्बेसडर। नंबर 1 ब्रॉन्ज के अंदर क्या, डायरेक्ट स्पॉन्सर 2 मिसाल है, आपके जैसे 2 बंदे एक तरफ 2 बंदे दूसरी तरफ होंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा 460 का, 3000 रुपये का कंपनी की तरफ से आपकी अर्निंग के अलावा आपको कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके बाद सिल्वर, डायरेक्ट स्पॉन्सर 4 अगर 4 बंदे आपके एक तरफ 4 बंदे आपके एक तरफ हो जाते हैं और आपका बिजनेस वॉल्यूम 920 मैच कर जाता है, तो आपको 6000 रुपये का कंपनी रिवॉर्ड पे करेगी। उसके बाद गोल्ड, डायरेक्ट स्पॉन्सर 10 अगर आपके 10 बंदे एक तरफ 10 बंदे दूसरी तरफ हो जाते हैं, मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम 2300 हो जाता है, तो आपको 15000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। डायरेक्ट स्पॉन्सर मैचिंग, एक साइड पर आपका गोल्ड होना चाहिए। देखें अक्सर लोग ये होता है कि सिस्टम के अंदर आते हैं ना, वो इस लालच से आते हैं कि मैं बाइंड्री बना लूँगा, बस मैं 2 बंदे ज्वाइन कराऊंगा और फिर सिस्टम में बैठा रहूँगा, सिस्टम टमाटम मेरे को पैसा पैदा करके देता रहेगा। देखो बाइंड्री तो आता रहता है, बाइंड्री आ जाएगा, क्या नाम है, आपकी टीम बनती जाएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हलाल खाएंगे फ़ायदा है। दूसरा ये कि देखिए यहाँ पे जो पैसा मिलता है ना बाइंड्री में, वो मेहनत का मिलता है, अपने वक्त लगाने का मिलता है, सिखाने का पैसा मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटियाँ फराहम करने का, उनको टूल सही फराहम करने का, उन्हें मालूमात सही फराहम करने का पैसा मिलता है। बाइंड्री कमीशन, एक बात बता दूँ, बाइंड्री कमीशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा होता, बाइंड्री कमीशन आपकी मेहनत की बिना पे आपको मिल रहा होता कि आप टीम चला रहे हो, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। जैसे ही आपके नीचे एक गोल्ड आता है, ठीक है, आपका बिजनेस वॉल्यूम 6900 हो जाता है, आप कंपनी की तरफ से एक बाइक विन होती है। इसके बाद एम्बेसडर आता है, डायरेक्ट स्पॉन्सर, एक आपके नीचे जो एक बंदा प्लेटिनम होना चाहिए एक साइड पर, उसके अंदर आपको एप्पल का फ़ोन विन होता है। इसके बाद आता है ग्लोबल एम्बेसडर, आपके नीचे एक एम्बेसडर होना चाहिए, आपको उस वक्त का जो भी टूर होगा वो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है रॉयल क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर के अंदर आपके नीचे ग्लोबल एम्बेसडर का एक इंसान होना चाहिए। उसके बाद आपको और जैसे आपका बिजनेस वैल्यूम 92,000 मैच करेगा, आपको मेहरान कार विन होगी, और अगर मेहरान कार उस दौर के अंदर नहीं हुई तो उसकी मालियत की जो भी कार होगी वो आपको, ठीक है। उसके बाद रिवार्ड आता है रॉयल क्राउन एम्बेसडर, ठीक है। ये कंपनी के क्या नाम है, हाईएस्ट रिवार्ड के अंदर है होंडा सिविक होंडा, ठीक है। इसके अंदर 4,60,000 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, आपके नीचे एक क्राउन एम्बेसडर मौजूद होना चाहिए, और आप होंडा सिविक होंडा विन करते हैं, ठीक है। आप दोस्तों मैंने आप लोगों को इतनी मालूमात फराहम की, तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी ये बात कहूँगा कि देखें अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो जाए। ये देखें, ये पाकिस्तान है, हमारा कंट्री है, हमारा मुल्क है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। ये चाहिए कि हम अमेज़न के साथ जाके काम कर रहे हैं, हम किसी और इंडस्ट्री के साथ जाके काम कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूएसए की किसी कंपनी के साथ जाके काम कर रहे हैं और हम अपने मुल्क को प्रमोट नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मिंदगी की ये बात है कि घर के अंदर अपना सगा भाई भूखा बैठा हो और सगा भाई दूसरे भाई है, दूसरे मोहल्ले वालों को खाना खिला, पड़ोस वालों को खाना खिला रहा है, और अपने घर के अंदर सगा भाई भूखा बैठा है। तो मेरे दोस्तों ऐसा ना करें, आपका डिसाइड है, आपका फैसला है कि आपने क्या करना है, लेकिन मैं कहूँगा कि सोचिएगा, समझिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि क्या मुझे अपने मुल्क में काम करना चाहिए, अपनी मुल्क के अंदर ही अपना पैसा भेजना चाहिए। ये 3,000 अगर आप कंपनी में लगाएंगे ना, तो ये कंट्री से बाहर नहीं जाएगा पैसा, ये आप ही के मुल्क में इस्तेमाल होगा। और यही पैसा अगर आप 1 रुपया भी यूएसए, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, कहीं पे भी भेजेंगे, कतर भेजेंगे, यूएसए में भेजेंगे, कहीं पे भी भेजेंगे, लेकिन बात यही आएगी कि अपना घर छोड़ के दूसरे को दिया। तो तमाम दोस्तों, योर डिसीजन विल बी योर डिसाइड योर फ्यूचर। थैंक यू। आप लोगों के तमाम इतने कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से अल्लाह हाफिज़।